वीरांगना रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना से अंतिम सांस तक किया था मुकाबला। अनूठी है इनकी शौर्य कहानी। यह कहानी राजस्थान पत्रिका में छपी थी और ललित कुस्था द्वारा लिखित यह कहानी हम यहाँ वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देते हुए आज एक बार फिर जनमानस तक पहुँचाने का यत्न करते हैं। रानी की समाधि पर हर बरस उनकी शहादत को नमन करने वालों का तांता लगता है। भारत भूमि पर वैसे तो एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, लेकिन यहाँ की वीरांगनाओं की वीर गाथाएं भी किसी से कम नहीं हैं। ऐसी ही एक वीरांगना थी रानी दुर्गावती, जो जल जंगल और पहाड़ों की रानी कही जाती थी। वो गढ़ मंडला से लेकर महाकौशल पर राज करती थी। इसी बात से किंग मुगल राजा अकबर ने मध्य भारत में अपनी पेट बनाने के लिए उसे चुनौती थी कि वो उसकी सल्तनत को स्वीकार कर ले। इस पर रानी ने कहा, चुनौती मंजूर है पर गुलामी नहीं। जब रानी और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ तो रानी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्होंने अपनी अस्मिता के लिए खुद को कटार मार लिया और मातृभूमि की खातिर शहीद हो गई। वो तारीख 24 जून 1564 कही जाती है। रानी की समाधि पर हर बरस उनकी शहादत को नमन करने वालों का तांता लगता है। दुर्गाष्टमी को जन्मी थी दुर्गा। जिस दिन रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था उस दिन दुर्गाष्टमी थी, 5 अक्टूबर 1524। इसी कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। उनका जन्म बांदा कालांजर यूपी में हुआ था। वह चंदेल वंश की थी। 1542 में उनका विवाह दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह गोंड गढ़मंडला राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े पुत्र थे। विवाह के कुछ साल बाद ही दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय उनके पुत्र वीरनारायण छोटे थे। ऐसे में रानी दुर्गावती को राजगद्दी संभालनी पड़ी। वह एक गोंड राज्य की पहली रानी बनी। अकबर चाहता था कि रानी मुगल साम्राज्य के अधीन अपना राज्य कर दे। अकबर ने रानी दुर्गावती पर दबाव डाला, लेकिन महारानी दुर्गावती ने जंग लड़ना पसंद किया। अकबर ने एक महिला शासक पर बनाया था दबाव। मुगल बादशाह अकबर ने गोंड राज्य की महिला शासक को कमजोर समझकर उन पर दबाव बनाया। अकबर ने 1563 में सरदार आसिफ खान को गोंड राज्य पर आक्रमण करने भेज दिया। रानी की सेना छोटी थी। रानी की युद्ध रचना से अकबर की सेना हैरान रह गई। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगल में छिपा दिया, शेष को अपने साथ लेकर निकल पड़ी। रानी की सेना ने कर दी तीरों की बरसात। एक पर्वत की तलहटी पर आसिफ खान और रानी दुर्गावती का सामना हुआ। मुगल सेना बड़ी और आधुनिक थी, उसमें बंदूकधारी सैनिक अधिक थे। रानी के सैनिक मरने लगे, परंतु इतने में जंगल में छिपी सेना ने अचानक धनुष बाण से आक्रमण कर बाणों की वर्षा कर दी। इससे मुगल सेना के कई सैनिक मारे गए। अकबर की सेना का भारी क्षति हुई और वह हार गया। अकबर की सेना ने 3 बार आक्रमण किया और तीनों बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। छल से घेर लिया रानी का राज्य। सन 1564 में आसिफ खान ने छल से सिंगारगढ़ को घेर लिया, परंतु रानी वहां से भागने में सफल हुई। इसके बाद उसने रानी का पीछा किया। एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। रानी वीरता से लड़ रही थी। इतने में रानी के पुत्र वीर नारायण सिंह घायल हो गए। रानी के पास केवल 300 सैनिक ही बचे थे। रानी स्वयं घायल होने पर भी अकबर के सरदार आसिफ खान से युद्ध कर रही थी। उसकी सेना भारी गोलाबारी कर रही थी। आंख और हाथ में लगे थे तीर। मुगल सेना से युद्ध करते करते रानी को एक तीर कंधे में लगा। उस तीर को निकालकर वह फिर युद्ध करने लगी। इसके कुछ घंटे बाद एक तीर उनकी आंख में लग गया। सैनिकों ने उनसे युद्ध भूमि छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चलने को कहा। रानी ने मना कर दिया और कहा, युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा उन्हें युद्ध में विजय या मृत्यु में से एक चाहिए। जब रानी असहाय हो गई तब उन्होंने एक सैनिक को पास बुलाकर कहा, अब तलवार घुमाना असंभव है। शरीर का एक अंग भी शत्रु के हाथ न लगे। रानी ने कहा, यही उनकी अंतिम इच्छा है, इसलिए भाले से मुझे मार दो। सैनिक अपनी रानी को मारने की हिम्मत नहीं कर सका तो उन्होंने स्वयं ही अपनी कटार अपनी छाती में घुसा ली। यह तिथि 24 जून 1564 बताई जाती है।